एक घना जंगल। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे, जिनकी शाखाएं आकाश को छूने की चाह में फैली हुई थीं। मंद मंद बहती हवा पेड़ों की पत्तियों से सरसराती हुई एक योगी की जटाओं को छूकर गुजर रही थी। योगी, जो वर्षों से इसी वन में तपस्या कर रहा था, एक बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत और मुख पर दिव्य तेज था। इसी बीच जंगल के रास्ते से एक यात्री गुजर रहा था। वह थका हुआ था, परेशान दिख रहा था, मानो कोई भारी बोझ उसके मन पर हो। वह चलते चलते योगी के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठ गया। महात्मन, कृपया मेरी सहायता करें। यात्री की आवाज में गहरी पीड़ा थी। योगी ने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। कहो वत्स, क्या चिंता है तुम्हें? यात्री ने भारी मन से उत्तर दिया, मैं एक साधारण मनुष्य हूं। मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने सदा सत्य का साथ दिया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का अहित नहीं चाहा। फिर भी मेरे साथ बार बार बुरा ही क्यों होता है? क्यों मेरे जीवन में दुखों की कोई समाप्ति नहीं? योगी ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। इसका उत्तर मैं नहीं, स्वयं महादेव ही दे सकते हैं। आओ, हम उन्हें पुकारते हैं। यह कहकर योगी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षणों बाद अचानक आकाश में बादल गरजने लगे, हल्की हल्की बिजली चमकने लगी। हवा थम गई और वातावरण में दिव्यता भर गई। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश के बीच से महादेव प्रकट हुए। उनके गले में सर्प लहरा रहा था, जटाओं से गंगाजल टपक रहा था और उनका त्रिशूल उनके तेजस्वी स्वरूप को और भी प्रभावशाली बना रहा था। यात्री हतप्रभ होकर महादेव को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, भय, श्रद्धा और आशा से भरे आंसू। महादेव ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें अपने भूतकाल में झांकना होगा। यह कहते ही महादेव ने अपनी तीसरी आंख का आभास दिया और यात्री को उसके पिछले जन्मों के दृश्य दिखाई देने लगे। एक दृश्य प्रकट हुआ। यात्री पिछले जन्म में एक राजा था, न्यायप्रिय, लेकिन कभी कभी अपने अहंकार में दूसरों की बातों पर बिना सत्यापन किए निर्णय ले लेता था। उसने एक निर्दोष व्यक्ति पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे कारागार में डाल दिया था। दूसरा दृश्य सामने आया। एक और जन्म में वह एक व्यापारी था जो अपनी सफलता के लिए पूरी तरह से समर्पित था। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने अनजाने में एक कर्मचारी को इतना अधिक श्रम कराया कि वह बीमार पड़ गया और असमय ही उसकी मृत्यु हो गई। यात्री यह सब देखता रहा और उसके मन में बेचैनी बढ़ती गई। अचानक दृश्य समाप्त हो गए और वह फिर से वर्तमान में लौट आया। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। हे महादेव, तो यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ वत्स, हर कर्म एक बीज की तरह होता है। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, कुछ वर्षों बाद और कुछ अगले जन्म में। यदि कोई पौधा आज लगाया जाए तो क्या वह तुरंत फल देगा? नहीं, लेकिन जब समय आएगा तो वह अवश्य फल देगा। यही कारण है कि तुम अपने इस जन्म में बुरी घटनाओं का सामना कर रहे हो, भले ही तुमने इस जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया हो। यात्री ने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या मैं इस दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकता? महादेव मुस्कुराए और बोले, कर्म का चक्र कठोर है, परंतु भक्ति, सेवा और सच्चे हृदय से पश्चाताप इसे हल्का कर सकते हैं। अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, दूसरों की भलाई करो और शिव नाम का जाप करो। यही मुक्ति का मार्ग है। यात्री के चेहरे पर एक नई जागरूकता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, अब मैं समझ गया कि केवल अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं,
बल्कि सत्कर्म करना और अपने अतीत को समझना भी आवश्यक है। अब मैं अपने हर कर्म के प्रति जागरूक रहूंगा। महादेव ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उनका तेजस्वी स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। यात्री ने अपने आंसू पोंछे और अब उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, एक ऐसा संतोष जो केवल सत्य को जानने के बाद ही मिलता है। तो प्रिय पाठकों, यह कथा हमें क्या सिखाती है? केवल यह सोचना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया पर्याप्त नहीं है। हमें अपने कर्मों के चक्र को समझना होगा। जो भी हम करते हैं उसका परिणाम कभी न कभी हमें अवश्य मिलता है। परंतु महादेव ने हमें रास्ता दिखाया। यदि हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, दूसरों की भलाई करें और भगवान का स्मरण करें तो हम अपने कर्मों के प्रभाव को हल्का कर सकते हैं। महादेव कहते हैं, दुख जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मचिंतन और सुधार का अवसर है। अपने कर्मों को पवित्र करो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अपने घर के मंदिर में शिव और सनातन धर्म का ज्ञान लाएं। हम आपके लिए एक विशेष ऑफर 5 किताबें सिर्फ 1 की कीमत में लेकर आए हैं, ताकि आप भगवान शिव और सनातन धर्म का दिव्य ज्ञान अपने घर तक पहुंचा सकें। ये किताबें आपके घर के मंदिर के लिए अनमोल धरोहर हैं, जो आपके परिवार और बच्चों को रोज पढ़ने, चिंतन करने और ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करेंगी। आपको यह संग्रह क्यों लेना चाहिए? 5 किताबें सिर्फ 1 की कीमत में यह अवसर न चुकें। आपके घर के मंदिर के लिए आदर्श संग्रह आपके बच्चों और परिवार को आध्यात्म से जोड़ने में मदद करेगा। सरल, रोचक और भगवान शिव की दिव्य शिक्षाओं से भरपूर। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध। ओम नमः शिवाय 5 इन 1 पुस्तक संग्रह। 1 त्रिमूर्ति, ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु पालनकर्ता, शिव संहारकर्ता। 2 महादेव, शिव से मेरा साक्षात्कार। 3 शिव की छाया, अघोरी साधुओं की दुनिया। 4 शिव के पवित्र नाम, 20 नाम, 20 कथाएं। 5 शिव से शिव तक, सब कुछ शिव से शुरू और समाप्त होता है। इस दिव्य अवसर को हाथ से न जाने दें। अभी ऑर्डर करें। लिंक विवरण में दिया गया है। ओम नमः शिवाय।